Hi, good morning, students. Now we are present here to explain the questions answers of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse by William Sirian. Now we should start. Question number 1. What were the main characteristics of the family of the narrator? Narrator means स्टोरी राइटर. स्टोरी राइटर की फैमिली की जो खास पहचान है, द नरेटर टेल्स अस, क्योंकि नरेटर हमें ये बताते हैं द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर पॉवर्टी स्ट्राइकन, क्योंकि उनके फैमिली के जितने भी लोग थे वो सब बहुत गरीब थे. बट ऑल ऑफ देम वर प्राउड फर्स्ट एंड ऑनेस्टनेस्ट, लेकिन उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी फैमिली पर गर्व था क्योंकि वो ऑनेस्ट थे. देन दे बोदर्ड अबाउट व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग. वो हमेशा इस बात की चिंता करते थे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है. नन ऑफ देम थॉट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स. और फैमिली के किसी भी मेंबर ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो किसी दूसरे से किसी तरह का कोई फ़ायदा उठाएं. पीपल सोर बाय द ऑनेस्टी ऑफ दिस फैमिली. गांव के लोग उनकी फैमिली की ईमानदारी की कस्में खाते थे. हु वॉज अरम? अरम वॉज अ बॉय ऑफ 9. अरम एक 9 साल का लड़का था. ही वॉज फुल ऑफ जेस्ट एंड इमेजिनेशन. उसके अंदर जोश और कल्पना दोनों ही बहुत ज़्यादा थी. लाइक हिज कज़न, अपने कज़न की तरह जिसका नाम मुराद था. ही वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस. उसे भी घोड़ों का बहुत शौक था. ही हैज़ इंटेंस लॉन्गिंग टू राइड. उसकी बहुत ज़्यादा अभिलाषा थी, इच्छा थी घुड़सवारी करने की. इन हिज इनोसेंस, अपनी उस निर्दोषिता में यानी भोलेपन में, ही डिड नॉट कंसिडर स्टीलिंग ऑफ द हॉर्स फॉर राइडिंग और एज स्टीलिंग, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है इनोसेंस होने के कारण कि अगर हम घुड़सवारी करने के लिए किसी का घोड़ा लाकर उस पर सवारी करें तो इसे हम चोरी कहेंगे. वो ये नहीं मानता था. ही हैड नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और उसे राइट और रॉन्ग का भी इतना सेंस नहीं था. हु वॉज मुराद? मुराद वॉज अरम्स कज़न. मुराद अरम का कज़न था. ही सीम टू बी मोर डार्लिंग दैन अरम. उसे अरम से बहुत ज़्यादा प्यार था. टू फुलफिल हिज डिज़ायर टू राइड, और उसकी घुड़सवारी की इच्छा पूरी करने के लिए ही स्टोल अ वाइट हॉर्स. उसने एक सफ़ेद घोड़े को चुराया था. दो ही ऑलवेज कीप्ट इन माइंड, जबकि हमेशा उसके माइंड में ये बात रहती थी टू रिटर्न इट टू इट्स ओनर, कि वो इस घोड़े को इसके मालिक को ज़रूर लौटा देगा. ही वॉज कॉन्शियस ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि वो जानता था कि उसकी फैमिली की ट्रेडिशंस क्या हैं. ही ऑलवेज कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को बहुत ईमानदार समझता था. सम वॉट ओल्डर दैन अरम, वो अरम से कुछ साल बड़ा था. ही कुड डेवलप रैपोर्ट विथ हॉर्सेस एंड डॉग्स ईजिली. वो जानवरों के साथ में और कुत्तों के साथ में बहुत जल्दी तालमेल बिठा लेता था. अ फ्यू थॉट हिम टू बी क्रेजी लाइक अंकल खुशरो, लेकिन उसके साथ कुछ बातें अंकल खुशरो की तरह क्रेजी वाली भी थीं. नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई डिड मुराद वेक अप अरम? कब और क्यों मुराद ने अरम को जगा दिया था जब वो सो रहा था? मुराद वोक अप हिज कज़न अरम एट 4 in the morning. मुराद एक दिन आया और उसने अपनी कज़न अरम को सुबह के 4 बजे उठा दिया. ही वॉज राइडिंग अ वाइट हॉर्स, क्योंकि वो एक वाइट हॉर्स पर घुड़सवारी कर रहा था. ही वॉन्टेड अरम टू गो विथ हिम ऑन ए राइड. उसने इसलिए उठाता था क्योंकि वो चाहता था कि अरम भी उसके साथ घोड़े की सवारी करे. ही न्यू दैट अरम हैड अ लॉन्ग अनफुलफिल्ड डिज़ायर टू हैव अ राइड, क्योंकि वो जानता था कि अरम भी बहुत ख्वाहिश रखता है और इसकी ये अधूरी ख्वाहिश है कि वो घुड़सवारी करे. वॉट डिड द नरेटर थिंक ऑफ मुराद? नरेटर मुराद के बारे में क्या सोचते थे? अनलाइक अदर्स, दूसरों की तरह, द नरेटर डिड नॉट एग्री रिगॉर्ड मुराद एज क्रेजी. नरेटर मुराद को क्रेजी नहीं मानते थे दूसरे लोगों की तरह. ही न्यू, क्योंकि वो जानते थे दैट मुराद वॉज अ जेस्टफुल बॉय, क्योंकि मुराद एक बहुत उत्साही लड़का है. हु लव टू एंजॉय, जो एंजॉय करने को बहुत प्यार करता था. द वर्ल्ड इस संसार में एज वेल एज ही कुड, जितना एंजॉय वो कर सकता था. मुराद हैड अ स्पेशल लाइकिंग फॉर एनिमल्स. मुराद जानवरों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था. वो जानवर भी उसे बहुत पसंद करते थे. डू यू एग्री? क्या आप एग्री हैं? हाउ कैन यू से, तो आप किस तरह से कहेंगे? मुराद वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस. मुराद को विशेष रूप से घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार था. दैट्स वाई, यही वजह थी ही स्टोल जॉन बैरोज हॉर्स, कि उन्हें जॉन बैरो के हॉर्स को चुराया था.
Once Aram saw him trying to nurse the hurt wings of a young robin which could not fly. एक बार अरम ने उसे देखा था कि एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा था जिसके पंख कुछ हर्ट हो गए थे, जख्मी हो गए थे, और वो उस पर मरहम लगा रहा था. डॉग्स इन जॉन फार्म सीम टू नो मुराद एज वेल एज. जॉन के फार्म हाउस में जो कुत्ते थे वो अरम पर बिल्कुल भी नहीं भौंक रहे थे. When he went up to put back the horse there, जब वो घोड़ा वहाँ वापस करने गए थे. What made Aram to think that he was perhaps dreaming? अरम ने किस बात पर ये बात सोची कि जैसे वो सपना देख रहा हो. The sight of the white horse made Aram thinks. जब उसने वाइट हॉर्स को देखा और उस पर सवारी की, तब उसे लग रहा था दैट ही वॉज परहैप्स ड्रीमिंग, कि शायद वो ये कोई सपना देख रहा है. His earliest memories had been memories of horse. उसकी जो यादें थी, हर याद में उसके घोड़ों की यादें बसी हुई थी. As his family had no horse, अब उसकी फैमिली में कोई घोड़ा तो था नहीं. He could not believe his eyes. तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था. How did the boys enjoy the ride? लड़कों ने घुड़सवारी का आनंद किस तरह से उठाया. Aram and Murad enjoyed the ride a lot. अरम और मुराद ने घुड़सवारी का खूब एन्जॉयमेंट लिया, खूब आनंद उठाया. इट वॉज मॉर्निंग, ये सुबह का टाइम होता था. एंड द एयर वॉज फ्रेश, और सुबह सुबह फ्रेश एयर चलती थी. द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, और घोड़ा उछलना शुरू कर देता था. अरम कुड हैव द फील ऑफ द हॉर्स एज इट मूव्ड ऑन एंड ऑन. अरम बहुत ज़्यादा एंजॉय फील करता था घोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता था. मुराद बिगिन टू सिंग, मुराद गाना गाना शुरू कर देता था. दो इट कुड हार्डली बी कॉल्ड सिंगिंग, जबकि इसको सिंगिंग नहीं कहा जा सकता था. वो दोनों इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे. डिड द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर एफ्रेड. जब उन लड़कों ने उस घोड़े को वापस किया तो क्या वो डर गए थे, या फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उन्होंने घोड़े को वापस किया. द बॉयज़ वर नॉट एफ्रेड. बच्चों को कोई डर नहीं था. दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन. उनकी अपने अंदर अंतरात्मा की आवाज़ उन्होंने सुनी थी. दे न्यू, वो जानते थे दैट इफ़ दे डिड नॉट रिटर्न द हॉर्स, कि अगर वो घोड़े को नहीं लौटाएंगे, दे वुड बी कॉल्ड थीव्स, तो उन्हें चोर पुकारा जाएगा. एंड इट वुड बी समथिंग अनहर्ड ऑफ, और ये वर्ड पहले कभी किसी ने नहीं सुना था. नोबडी इन देयर फैमिली कुड एवर बी अ थीव. उनके घर, उनके ख़ानदान में कभी किसी ने कोई चोरी नहीं की थी. हाउ डिड जॉन बैरोज रिएक्ट ऑन गेटिंग बैक हिज हॉर्स? जॉन बैरो ने घोड़ा वापस पाने पर क्या रिएक्ट किया? जॉन बैरो वॉज वेरी हैप्पी ऑन गेटिंग बैक हिज हॉर्स. जॉन बैरो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे जब उनका घोड़ा उन्हें वापस मिल गया था. ही फाउंड द हॉर्स स्ट्रॉन्गर दैन एवर. उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है. एंड बेटर टेम्पर्ड, और उसका टेम्पर यानी स्वभाव भी बहुत अच्छा हो गया था. ही वॉज थैंकफुल टू गॉड. उन्होंने ईश्वर को थैंक्स बोला. हु नरेट्स द स्टोरी? ये स्टोरी किसने लिखी है? इट इज़ अरम हु नरेट्स द स्टोरी. ये अरम है जिसने इस स्टोरी के बारे में बताया. द स्टोरी इज़ रिलेटेड टू हिज चाइल्डहुड. ये स्टोरी अरम के बचपन से रिलेटेड है. व्हेन ही वॉज जस्ट अ 9 year old चाइल्ड, जब वो केवल 9 साल का बच्चा था. इट प्रेजेंट्स द चाइल्डहुड वर्ड ऑफ रोमांस, ड्रीम एंड एडवेंचर. इस स्टोरी में हमें जो दिखाई देता है वो बचपन दिखाई देता है. ऐसा बचपन जो रोमांस से, ड्रीम से और एडवेंचर से भरा हुआ है. जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी का जो टाइटल है उसे आप जस्टिफाई कीजिए. द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इसका स्टोरी का टाइटल क्या है? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज क्वाइट एप्ट. बिल्कुल अच्छा है, बहुत ठीक है. एज इट इज़ रिलेटेड टू द मेन इवेंट ऑफ द स्टोरी, क्योंकि घुड़सवारी की घटना से ही ये वर्ड जुड़ा हुआ है. इट रिफर्स टू द हॉर्स राइड बाय मुराद एंड हिज कज़न अरम. मुराद और अरम की घुड़सवारी की घटना से ही ये संबंधित है. इट वॉज अ हाईली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. ये बहुत थ्रिलिंग, बहुत उत्साहित कर देने वाला एक्सपीरियंस था उन लड़कों के लिए. समथिंग दे हैड ड्रीम फॉर लॉन्ग. बहुत लंबे समय से जिसका सपना ये दोनों देख रहे थे उसे पूरा किया था. तो इसलिए जो टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये बिल्कुल सही है.